नमस्कार भाइयों बहनों, मैं आपका अपना चौहान। आज जो वीडियो है मेरी वो इस विषय पर है कि कई बार हमें सपने कुछ बता देते हैं और हमें उस पर गौर करना चाहिए और कई दफ़ा हम उस पर गौर नहीं करते। तो मेरा मकसद ये आपको बताने का कि कई बार ऐसे सपने आते हैं कि आपको जानकारी नहीं होती है। तो मैं उस विषय पर जानकारी देने की आपको कोशिश करूँगा और आशा करूँगा कि आपको ये वीडियो जो है अच्छा लगेगा और ये जानकारी काफ़ी अच्छी लगेगी। और अगर आपको भी इस तरीके से सपने आते हैं तो आप इसमें जोड़ घटा लगा सकते हैं इस तरीके से, जब समय बताता हूँ आपको। तो आपने अगर आपको ये सपना आता है कि आपका कोई घर का परिजन, कोई भी, या कोई माँ हो या आपकी मतलब वाइफ हो या कोई घर वाला हो या किसी के पिताजी हो, इस तरीके से जो लोग असमय मतलब मृत्यु शैय्या पे चले गए हैं, मतलब जिनकी अकाल मृत्यु हो गई है, कहने का मतलब किसी बीमारी वगैरह से, किसी उससे, इस तरीके से एक्सीडेंट वगैरह से, या ये जो भी बीमारी आई थी 19 में, उससे मतलब जो लोग चले गए, ये उस विषय पर है कि जो असमय मृत्यु होती है अचानक, कि उसका समय मतलब उस तरीके से नहीं था जैसा हम सोचते हैं उम्र के हिसाब से, और उसके साथ कोई ऐसी हुआ। तो ये उन लोगों के बारे में बताने के लिए है, तो आपको भी ये जानना ज़रूरी है। तो इसमें ऐसा होता है कई बार आपका कोई घर का सदस्य आपको दिखता है और मान लीजिए उनके साथ कोई आपका रिश्तेदार दिखता है, उनके साथ आपका कोई रिश्तेदार जो कि जीवित अवस्था में उनके साथ था, मतलब आपके रिलेशन में था, और वो आपके घर में अंदर दिखता है। इस तरीके से वो बात कर रहे हैं किसी से और दूसरे लोग उनसे झगड़ रहे हैं, आपके मतलब घर के, आपकी माँ या कोई और उनसे झगड़ रहे हैं, मान लीजिए, अगर आपको सपना आ रहा है इस तरीके से कि मान लीजिए कोई लेडीज़ है, मान लीजिए आपके पिताजी हैं और आपका घर का सदस्य उनके साथ जो आया हुआ है कोई, उससे लड़ रहे हैं, मतलब कहने का मतलब जो कि प्रजेंट हैं अभी, वो लड़ रहे हैं। तो या आपकी जैसे माँ या नानी दादी जो भी, वो उनसे लड़ रहे हैं, और जबकि वो भी मृत हो चुके हैं और वो भी उस तरीके से हैं, आपके पिताजी भी मतलब मृत हो गए मान लो, तो और वो लाएँ उनके साथ कोई और आदमी है जो कि ज़िंदा भी हो सकता है अभी, उनके साथ जो आया हुआ है ऐसे आपका रिश्तेदार के रूप में दिखता है। मैं समझाने का ये प्रयास कर रहा हूँ इसलिए। तो और वो आपके जो पिताजी वगैरह या जो भी जिसको भी लाए हैं, और उससे आपके जो दूसरी तरफ के लोग हैं, कहने का मतलब आपकी माँ हो, मतलब आपकी माँ हो या और भी दादी हो जैसे आपकी, मान लीजिए, और वो उनसे जो आदमी आया उससे लड़ रही हैं इस तरीके से। तो आप समझ लो कि पिताजी के साथ, पिताजी बता नहीं रहे हैं पर कोई चीज़ आई है उनके साथ, तो फिर आपको उसके लिए कार्रवाई करनी चाहिए, कहने का मतलब उसको अपना इलाज करना चाहिए उस तरीके से कि आपको मतलब फिर शांत नहीं बैठना चाहिए कि घर में कुछ है नहीं, फिर समझ लो आप घर में कुछ है, इस तरीके से होता है। कई बार कई लोगों के घर वाले चले गए और वो भी इसी तरीके से किसी को ले आते हैं, मान लो चाहे वो लेडीज़ हो चाहे कोई और हो, तो कोई भी हो सकती है, वो ले आई जैसे आपके घर में, और आप लोग जो रह रहे हैं अभी, आप खुद अभी तो आप मतलब हैं, तब भी आप उससे लड़ रहे हैं सपने में, उनके जो लाई हुई हैं मतलब पिताजी या माँ जो भी चीज़ लाई उससे आप लड़ रहे हैं, या उसको गाली गुप्ता कुछ भी कर रहे हैं मतलब, तो आप समझ लो कि वो बाहर की चीज़ है कोई, जो कि आपके जो घर वाले हैं उनसे भी ज़्यादा ताकतवर हो सकती है, तो इसलिए वो रोक नहीं पा रहे हैं उसे, तो इसलिए वो अपने आप को दिखा रहे हैं वहाँ खड़ा हुआ, और उनके साथ कोई आपका रिश्तेदार है, कोई अनजान भी हो सकता है, इस तरीके का कोई है। तो और या कई बार वो कह रहे हैं कि देखो आप कोई सपने में कि भाई इस घर में कुछ घुस गया है, मतलब किसी और कास्ट का आदमी घुस गया, इस तरीके से बोल रहे हैं, तो समझ लो कि वो बता रहे हैं आपको कि कोई चीज़ आपके घर में आ चुकी है। तो कई बार लोग ऐसा भी सोच लेते हैं कि भाई हमारा जो कोई मृत हो गया है तो उसको हम ध्यान करते हैं, और उनके साथ जो दिख रहा है वो अभी है, मतलब ज़िंदा है मान लो व्यक्ति, और वो उनके साथ आपके घर में आ गई हैं, तो आप सोचोगे भाई ये लोग जीते जी भी साथ ही रहते थे सब, तो इस तरीके से उनको दिख रहा है ये। पर ये मत समझो वो जो आपका जो रिश्तेदार, वो रिश्तेदार नहीं है उस समय, चाहे वो बेशक अभी हो,
कहने का मतलब। और आपके जो पिताजी वगैरह या माँ वगैरह वो एक्सपायर हो चुकी हैं, और उनके साथ वो जिंदा बंदा भी हो। मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको, जो आज भी जिंदा है, मतलब वो भी आपके रिश्तेदार के रूप में अगर दिखता है वहाँ पे, और रिश्तेदार है आपका और दिखता है, तो आप ये मत समझो कि वो इस तरीके से थे, पहले भी दिखते थे, मतलब रहते थे इस तरीके से, ऐसा नहीं है। फिर वो ये बता रहे हैं कि ये इस कंडीशन का बंदा है। फिर आपको उस कंडीशन नापनी चाहिए, उस जो दिख रहा है उनके साथ। अगर आप उसको जानते हैं, मान लो वो जिंदा है भी और वो शराबी टाइप का है, तो आप समझ लो कोई ऐसी चीज़ आई है, मतलब जैसे आसान मसान टाइप की शराब वराब पीने वाली चीज़ कोई आपके घर में आई इस तरीके से। और अगर आपका कोई चाचा ताऊ का लड़का दिख रहा है, मतलब तो आप समझ लो कि कोई दुश्मन है, उसने अपना कोई चाचा या चाचा का लड़का इस तरीके की कोई चीज़ आपके ऊपर भेजी है। मैं समझाने का ये प्रयास कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत से लोग समझ नहीं पाते हैं, इसलिए मैं बार बार घुमा फिरा के उसको बताता हूँ, ताकि आपको पूरी तरीके से पता लग जाए। तो इस तरीके से मान लीजिए आपके चाचा का लड़का में दिखाई दे रहा है, तो समझ लो कि जो दूसरी पार्टी है, जो कि आपका दुश्मन है, कोई भी कास्ट का हो सकता है वो, उसका कोई चाचा है या उस चाचा का लड़का है, इनमें से, मतलब इस तरीके से दिखाते हैं जो हमारे घर के देवी देवता होते हैं। तो कई बार हमारे घर के जो होते हैं वो जादू मतलब जानते नहीं है, तंत्र मंत्र ना पूजा करिए, सिंपल लोग होते हैं, तो वो उसका कुछ कर भी नहीं सकते हैं, क्योंकि वो तो शैतानी चीज़ हो जाती है ना, रूप धारण करती है अपना। और जो हमारे आपके जो मान लो माँ बाप जो हैं बेचारे, वो सिंपल थे और वो दिख रहे हैं, तो इसका मतलब ये वो उनका कुछ नहीं कर पा रहे, वो हटा नहीं सकते उन्हें अपनी ताकत से, क्योंकि उन पर ताकत ही नहीं है, तंत्र मंत्र उन्होंने कोई सीखा नहीं है, तो वो नहीं रोक सकते उस तरीके से। देवता उनकी सुनेगा नहीं उस तरीके से, मतलब जैसे अगर घर में कोई भगत तांत्रिक हो, उसकी जल्दी सुनते हैं वो लोग, क्योंकि वो कहीं से ही बुला लेता है, उसको सारी विद्या का पता होता है, सेवा करी होती है इस वजह से। और जो सिंपल लोग होते हैं उनके पास जल्दी मदद के लिए देवता भी नहीं आता है, पर वो आपको बताने का कोशिश करते हैं कि इस तरीके से ये चीज़ आ गई, इसको पकड़ लो अपने बाल बच्चों को, ताकि परिवार सही रहे। मेरे बताने का मकसद ये है। तो अगर आपको ऐसा कोई दिखता है जो मैंने बताई है, आप ताड़ सकते हैं। अगर कोई, चाहे वो जिंदा हो, अभी उनके साथ दिख रहा हो, और वो रिलेशन देखें आप उसका क्या बनता है, कुल मिला के कुछ कुछ वहाँ से टच करें। जैसे आपका चाचा का लड़का हो गया, तो समझ लो वहाँ से उस शत्रु का चाचा या उसके चाचा का लड़का, उसके पिताजी का चाचा, इस तरीके से कोई चीज़ होगी, यानी कि उस तरीके से तो आपके ऊपर हमला कर रही है। और आपका जो घर वाला है वो उसको उस शक्ल में दिखा रहा है, आपके रिश्तेदार की शक्ल में दिखा रहा है कि ये फलाना है, इस तरीके से। कई बार शत्रु को भी दिखा देते हैं बिल्कुल साफ कि ये शत्रु है, और वही वो शत्रु होगा। कई बार ऐसा होता है। पर अगर आपका रिश्तेदार है तो आप सोचो यार रिश्तेदार है, इसने तो हमारे साथ कुछ करा ही नहीं कभी। तो ये जोड़ घटा ना करें आप जोड़ घटा ये करें कि जो चीज़ आई है और उसकी कंडीशन देखें वो क्या करता है, मतलब इस तरीके का है तो उसी तरीके की वो चीज़ है। अगर वो शराबी टाइप है, ज़्यादा पीता है, घूमता है, तो समझो वो शराबी चीज़ है इस तरीके से। और लड़ाकू है तो वो समझ लो लड़ाकू है, इस तरीके से वो चीज़ इस तरीके की हो गई। क्योंकि लड़ाकू शराबी इस तरीके की होती हैं ज़्यादातर, शैतानी चीज़ अगर आएगी तो। और आप ताड़ सकते हैं कि उस जो भेजा है जिसने, यानी कि उसके परिवार की कोई चीज़ है। अगर वो चाचा ताऊ के आपके रिश्तेदार में कोई आ रहा है, दिख रहा है, तो आप ताड़ जाओ कि वो घर की चीज़ भेज रहा है, कोई बड़ा देवता या कोई ऐसी बाहर की चौकी नहीं है, उसकी घर की है, इसका मतलब ये पहचान है। चाहे उसका चाचा हो, चाहे उसके चाचा का कोई लड़का हो, इस तरीके से हम कहेंगे जी ऊत है फलाना ये वो, ऐसा कुछ नहीं है। वो शैतानी चीज़ बना के उसको चलाते हैं, कहने का मतलब। बड़ा लड़का हो मसान के रूप में आ जाता है, तो इस तरीके से वो उसका प्रयोग करते हैं। और आप कहोगे कि ये तो हमारा रिश्तेदार दिख रहा है, तो हमारे ही बंदे घर में है, हमारे बाहर का कोई नहीं है, पर वो बाहर का ही होता है जो आपको सिम्टम दिखाते हैं। तो ये इस तरीके से मैं बता रहा हूँ आपको। तो छोटे में ही आपको ज़्यादा समझना चाहिए कि जो मैं समझाने की कोशिश करी है, और आशा करता हूँ कि आपके समझ में आई होगी वो। और अगर कुछ भी किसी विषय पे पूछना हो तो आप कमेंट्स करें ज़्यादा से ज़्यादा, और अगर अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करें और शेयर करें, लाइक करें। शेयर तो ज़्यादा से ज़्यादा करें, ताकि जिन लोगों को सपने आ रहे हैं और वो समझ ही नहीं पा रहे और फिर उनके घर में परेशानी आती, बीमारी आती है, तो वो सावधान हो जाएं और अपना जुगाड़ करें। अपने घर के जो भगत वगत हैं आपस में ही उनसे करें कि कोई चीज़ आई हुई इसको पकड़ो, इस तरीके से पकड़ें। और इसमें किसी को बुलाने की ज़रूरत नहीं होती, हवा से हवा में ही आप पकड़ सकते हैं। देवता बुलाओगे, देवता में शक्ति है तो हवा से हवा में ही पकड़ लेगा, वहाँ किसी रोगी को बैठाने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि वो चीज़ आपके घर में है, तो आपकी हवा के अंदर पर्यावरण में है वो, इसका मतलब तो पर्यावरण से ही पकड़ लेते हैं। हवा से हवा में देवता पकड़ता है, वो पहचानता कि कहाँ उड़ रहा है, कहाँ क्या है, वो पकड़ लेते हैं इस तरीके से। मेरे बताने का ये मकसद है। ऐसा नहीं कि आप सब आदमियों के शरीरों में से ढूंढते फिरें किसके अंदर उसको बैठा हो, उसको, ऐसा नहीं होता है।
जो ओरिजिनल लोग होते हैं वो इसी तरीके से काम करते हैं, घर में बैठे होते हैं, सारे लोग बैठे होंगे बेशक, और वो जहाँ भी चीज़ होगी वो पकड़ लेगा अपने आप उसको, और डंड बांध के आपको दिखा देगा कि ये चीज़ है और ये कष्ट इसको दे रहा था। तो आपने वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।